जलाल के लिए, उसके फजल और उसके रहम तरस के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कितने लोगों का ईमान है खुदा यहां मौजूद है? थोड़े लोगों का ईमान है। कलाम में लिखा है कि खुदा के पास आने वालों का ये ईमान होना चाहिए कि खुदा 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 मौजूद है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दफा फिर जोर से ताली बजाएंगे। थैंक यू जीसस। और जोर से शोट करेंगे, अपने बदनों को हिलाएंगे थोड़ा सा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए तशरीफ रखें, बैठेंगे। पिछले संडे बल्कि कुछ हफ्तों से जो हम सीख रहे हैं कि हर ईमानदार के पास ये कुव्वत और इख्तियार है कि वो बीमारों के लिए शिफायत कर सकता है। आमीन आमीन। हर ईमानदार के पास ये पावर है कि वो बदरू निकाल सकता है। आमीन। अच्छा, जितने आमीन कहेंगे उनका यकीन है वो निकाल सकते हैं। आमीन। हर ईमानदार दूसरे के लिए दुआ कर सकता है। आमीन। और हर ईमानदार में वही रूह है जो यीशु मसीह के साथ थी। आमीन। हर ईमानदार के अंदर वही पावर है जो एलिया के साथ थी। आमीन। हर ईमानदार के पास वही कुव्वत है जो एलीशा के साथ थी। आमीन। हर ईमानदार के पास वही रूह कुदस है जो अमाल की किताब में शिगिर्दों 120 की जमात पर उतरा। आमीन। और वही रूह यहां पर मौजूद है। आमीन आमीन। जोरदार ताली उसके जलाल के लिए। राबालाजा रकबा शिंदरोला बशीर। बुझा सकते हैं और जोर से ताली जाए इस वादे के लिए, इस प्रॉमिस के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यशायाह नबी का सीफा उसका 55 बाब उसकी 10 और 11 आयत में लिखा है कि जिस तरीके से बारिश होती है, पानी आता है और बारिश का पानी जमीन को नरम और सैराब करता है, फल पौधे पैदा होते हैं और उसके बाद वो पानी ऊपर नहीं जाता, कभी नहीं जाता, बल्कि वो जमीन को सैराब करता है। आमीन। कलाम ये सिखाता है यशायाह 55 बाब में कि उसी तरीके से खुदावंद का कलाम बेतसीर नहीं लौटता। आमीन। जब वो कलाम करता है तो वो कलाम काम करता है। आमीन। और वो वादों का सच्चा खुदा है। आमीन। उसके मुंह की कही हुई बातें टाल, जो कुछ उसने फरमा दिया वो हो गया। आमीन। और अगर वो ये वादा करता है कि ईमान लाने वालों के दरमियान मोजे होंगे और वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार, तो क्या ये वादा टल सकता है? अगर वो ये फरमाता है यूहन्ना की इंजील में कि जो मुझ पर ईमान रखता है वो सारे काम जो मैं करूंगा वो भी करेगा। आमीन। क्या ये वादा टल सकता है? आमीन। और अगर वो ये वादा करेगा कि जो कुछ तुम दुआ में मेरे नाम से मांगोगे, क्या कौन रहा है? यीशु मसीह। आमीन। और यीशु मसीह कौन है? कलाम है। यूहन्ना की इंजील जब पहला बाब हम पढ़ते हैं तो खुदावंद के कलाम में लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के, और कलाम ही खुदा था, कलाम ही और कलाम जिस्म हुआ और हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे खुदा के। और वो कलाम का नाम क्या है? बोल दें, बोल दें। और वो कलाम क्या फरमा रहा है कि जब तुम मेरे नाम से कुछ बाप से मांगोगे तो वो तुम्हारे लिए, और यहां तक कि अगर तुम किसी पहाड़ से कहोगे या अपनी जगह से पीछे हट जा तो वो पहाड़, ये वो कह रहा है जिसके पास जमीन और आसमान का कुल इख्तियार है। आमीन। ये वो कह रहा है जिसका कलाम बेतसीर नहीं लौटता। आमीन। ये वो कह रहा है जिसका कलाम बारिश की तरह जमीन पर आता है और जमीन को सैराब कर देता है। आमीन। अब मसला कहां है?
उसके कलाम में कोई शक नहीं, उसका कलाम उत्तम है, दो दारी तलवार से तेज है, पुरफजल है, नमकीन है, पावरफुल है। इश्यू कहां है? इश्यू ईमानदारों में है। ईमान में कमी है। दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। अंग्रेजी में हम कहते हैं बिलीवर। क्या लफ्ज इस्तेमाल होते हैं जी? बिलीवर का मतलब है हर वो बात जो खुदावंद के कलाम में लिखी है और जो उसके मुंह से निकली है उस पर यकीन करे, भरोसा करे, ईमान रखे। इसको हम बिलीवर कहते हैं। एक और लफ्ज है क्रिश्चियन, लाइक क्राइस्ट। अब इन दोनों में फर्क है। फर्क क्या है कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं क्रिश्चियन हूं और कलाम के ऊपर, यीशु की बातों के ऊपर, बाइबल के ऊपर, अंजील के ऊपर कोई यकीन नहीं है, उन सारे कहेंगे साडा तो यकीन है। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि यकीन है कि नहीं? अगर तो कोई उसके कलाम पर अमल करता है तो इससे हम अंदाजा लगाएंगे कि ये शख्स ईमानदार है। अब ये ईमानदार लफ्ज दयानतदार नहीं, बिलीवर का मतलब है यकीन रखने वाला, ईमान रखने वाला। तो जो यीशु मसीह ने वादा किया है कि ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े, ये नहीं कहा कि ईमान लाने वालों के जो बच्चे होंगे, जो मसीही कहलाएंगे, जो नाम नहाद मसीही होंगे, जिनका यकीन फेथ नहीं होगा, वो हाथ रखेंगे। कौन हाथ रखेंगे जी? मेरे नाम रहे हो जी, कौन रखेंगे हाथ? ईमानदार। किनकी बात हो रही है? फिर जब यीशु मसीह ने वादा किया कि जो मुझ पर ईमान, सिर्फ अगर इस गल ते ईमान रखना है कि मैं ईमान रखा ताकि मैं बदरू कट दवा ते बीमार नू चंगा कर दवा ते बाकी जिंदगी दे विच किसी चीज से भी ईमान ना होए ते फिर कोई गल। क्योंकि जिस खुदा के नाम से हमने दुआ करनी है, कलाम में लिखा है गुर्दों, दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा। बोले दिलों और गुर्दों को। वो हमारे ख्यालों से वाकिफ है, वो हमारी सोचों से वाकिफ है। उसको पता है कि कौन ईमानदार है और कौन ईमानदार। अब अमल कहां पे नजर आता है? आप चर्च आए हैं और आप पर ईमान है कि हम खुदावंद की प्रस्तुत कर रहे हैं। आमीन। आप जब प्रस्तुत कर रहे हो, आप झूम रहे, आपको पता है कि आप मस्सा में हैं। आमीन। और कुछ लोग तो मस्सा में होते हैं और कुछ लोग पता नहीं किस में होते हैं। अच्छा, जिनका तो ईमान है कि ऐसी जिंदा खुदा दी हुजूरी दे विच खड़े हैं, वो झूम रहे होते हैं। उनके बदनों के अंदर कभी सरसराहट हो रही होती है। वो बदन से, रूह से, जहन से, सोच से, ख्याल से फील कर रहे होते हैं। और कुछ की दुआ चर्च से बाहर जा रही होती है, बिकॉज दे बिलीव कि खुदा मौजूद है। आमीन। और अगर ये ईमान नहीं है, वो इधर उधर देखते रहेंगे, उनका ख्याल चर्च के अंदर नहीं होगा। कलाम में लिखा है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना ना मुमकिन है। आइए जरा ईमान की थोड़ी सी डिटेल को देखते, जरा अब्रानियों के नाम खत को देखें। अब्रानियों उसका 11 बाब उसकी पहली आयत मुकद्दस से। उसकी पहली आयत और 6 आयत को हम देखेंगे खुदावंद के कलाम से। अब्रानियों में
ईमान लफ्ज जो है वो 32 टाइम 32 दफा है और 24 दफा सिर्फ इब्रानियों 11 बाब में आया है। कितनी दफा जी? 24 दफा एक चैप्टर में। इब्रानियों 11 बाब में 24 दफा लफ्ज फेथ ईमान आया है। इवन बगैर ईमान के कोई शख्स निजात नहीं पा सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप बेदिले हैं, बेयकीने हैं, पता नहीं की होएगा, पता नहीं क्या है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके डॉक्यूमेंट में मसीह लिखा हुआ है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क पड़ता है कि आपके दिल के ऊपर, आपके जहन के ऊपर, आपकी सोच के अंदर मसीह है कि नहीं है। अगर मसीह है तो फिर आप आसमान के शहर के वासी हैं। आमीन आमीन। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि निजात जो है वो ईमान से है और उसके फजल से है। तो पहली चीज ईमान है। क्या चीज है जी? ईमान है। जो सीरीज मैं प्रीच कर रहा हूं कि हर ईमानदार, मैं क्या कह रहा हूं? फिर से बोले, हर ईमानदार, हर अगर ईमान पैदा हो गया, अगर आप ईमान की ताकत से भर गए, अगर आप लबरेज हो गए, आप खुली आंखों से इवन फिजिकली खुदा के अजीब कामों को देख सकते हैं। आमीन। बात सिर्फ ईमान की है। अब ईमान क्या है जरा देखिए। पहली आयत इब्रानियों 11 बाब पहली आयत मुकस्सर, खुदावंद के कलाम में लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एहतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत। दो चीजें हैं इसके अंदर कि जिन चीजों का वादा किया गया है उनके ऊपर एतमाद है तो आप ईमानदार हैं, आप बिलीवर हैं। अगर आपका ईमानदार है, ईमान है कि खुदा मौजूद है, आप बिलीवर हैं। अगर आपका ईमान है कि खुदा आसमान पर तख्त नशीन है तो आप ईमानदार हैं। अगर आपका एतमाद है, अगर आपका एतमाद है कि आसमान की बादशाही का वजूद है तो आप बिलीवर हैं। अगर आपका ईमान है कि यीशु मसीह ने मौत पर, कब्र पर फतह पाई और जिंदा आसमान पर गया तो आप बिलीवर हैं, आप ईमानदार हैं। अगर आपका ईमान है कि यीशु मसीह फिर से आएगा और अपने लोगों को जिंदा करके अपने साथ लेकर जाएगा तो आप बिलीवर हैं, आपका ईमान है। आमीन। अगर आपका ईमान है कि उसने सलीब पर, कब्र पर और इब्लीस पर फतह पाई है तो आप ईमानदार हैं। आमीन। और अगर आपका ईमान है कि वो हर वक्त दुख और सुख और मुसीबत में आपके साथ है तो आप ईमानदार हैं। आमीन। और अगर आपका ईमान है आप भले समुद्र में, खुशकी में, हवा में, फिजा में हैं, वो आपको देख रहा है और आपके साथ है तो आप ईमानदार हैं। आमीन। अगर आप जिंदगी के किसी भी लम्हे में ये कहें खुदा कहां है, then you are not believer, फिर आप ईमानदार नहीं। ईमान की मिसाल कायम की है अय्यूब सब्र ने। वो अपनी बीवी से कहता क्या हम सुख पाए और दुख, ये उसके ईमान का लेवल है। वो जानता है भले जिंदगी चल जाए। उसी के सीफे में लिखा के कलाम में लिखा है कि मैं अपनी इस खाल के खत्म हो जाने के बावजूद भी अपनी आंखों से खुदावंद को देखूंगा और मैं अपनी ही आंखों से देखूंगा, बेगाना की आंखों से नहीं। कहता मैं खत्म हो जाऊं फिर भी मैं अपने खुदा को देखूंगा। आमीन। ये ईमान है। दो चीजें इस आयत में हैं। ईमान उम्मीद की ही चीजों का क्या है? नो, एतमाद। ईमान उम्मीद की हुई चीजों का
एतमाद, ईमान, उम्मीद की हुई चीजों का और अनदेखी चीजों का, और अनदेखी चीजों का, जो चीजें हमें नजर नहीं आ रही उनका यकीन रखना कि ये चीजें मौजूद हैं। अगर आप ये यकीन रखते हैं तो फिर आप ईमानदार हैं। आमीन। अगर आप यकीन नहीं रखते तो फिर रौला है, फिर मसला है। दूसरा ग्रंथियों 4 बाब 18 आयत में लिखा है कि देखी हुई चीजें चंद रोजा है मगर अनदेखी चीजें अबदी हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? दूसरा ग्रंथी 4 बाब में लिखा है कि जो चीजें नजर आ रही, ये बिल्डिंग है, जमीन है, पहाड़ है, जानवर है, चिरिंद, परिंद, समुंदर, समुद्र की मछलियां, फिजिकली जो वर्ल्ड है, दुनिया है, इसकी एक मियाद है, टाइम है, ये फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन अनदेखी दुनिया जो है वो फॉरएवर है। आमीन। वो हमेशा कायम रहेगी। आमीन। और उसी अनदेखी दुनिया ने इस देखी हुई दुनिया को तख्लीक किया है। आमीन। समझ आ रही ईमान क्या है? अगर आप ये यकीन रखते हैं कि इस दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है, एक जिंदगी है, तो फिर आप ईमानदार हैं। आमीन। आगे लिखा क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी। एक मैं एग्जाम्पल देने लगा, शायद ये ठीक मिसाल नहीं, लेकिन आपके ईमान के यकीन के लिए मैं एक बात करने लगा। ज्यादा मसला कादा है? बुदरू आंदा है ना। वैसे तो बंदा दुआ कर ही देता है, कोई बीमार है, कोई मसला है, कोई तो बुदरू गिरफ्तार बंदे पे दुआ करते भाई नदीम थोड़ा सा मेरे ते ना कि, यही मसला है ना। कितने लोगों को यकीन है बुदरू है मौजूद है? कभी बुदरू गिरफ्तार शख्स को देखा? घट लोगों ने देखे, सिर्फ भाई मुश्ताक ने देखा। भाई हाथ उठाओ, रोज सुनते हैं फलां में बुदरू थी, फलां में इवल स्पिरिट। मेरे साथ रहे, मैं एक बड़ी अहम बात सिखाने लगा। कितने लोगों को यकीन है अगर ये कैमरा गवाए को बंदा तो? कितने लोगों का यकीन है कि बुदरू हैं जमीन के ऊपर मौजूद है? हाथ उठाएं। सब लोगों का यकीन है। इंग्लिश में कहते हैं इवल स्पिरिट। क्या कहते हैं? बदरू, बैड स्पिरिट। तो जो बदरू है, जो बुरी रूह है, क्या वो नजर आती? जदों तक किसी दी धौड़ ना मरोड़ दे, जदों तक किसी दा बाजू ना मरोड़ दे, जदों तक किसी दा मुंह टेढ़ा सीधा ना करे, जदों तक कोई किसी दे दिमाग से वो कंट्रोल ना करे, वो कैसे नजर आती है? किसी के बदन के अंदर जाकर। समझ रहे मेरी बात? तो अगर बैड है, बुरा है, तो फिर अच्छा भी है। आमीन। अगर बदरू है, इवल स्पिरिट है, तो फिर खुदा भी है। कम लोगों को मेरी बात समझ आई? बस खुदा किसी के बाजू नहीं मरोड़ता कि वो दिखाए कि वो मौजूद है। हालेलुया। खुदा किसी की गर्दन नहीं दबोता कि बताए कि वो मैं खुदा हूं। खुदा को ईमान के साथ फील किया जाता है, महसूस किया जाता है और यकीन रखा जाता है कि वो मौजूद है। छठी आयत इसी चैप्टर की जब हम देखते हैं, खुदा उनके कलाम में लिखा है और बगैर ईमान के उसको पसंद आना। सुन लो गल, किसको पसंद आना? किसको पसंद आना? तो किन्ना के ईमान होना चाहिए?
जो सीरीज में प्रीच कर रहा हूं कि हर ईमानदार शिफायत कर सकता है, गौर से सुनिए। दुआ करने वाले का भी यकीन होना चाहिए, ईमान होना चाहिए, और उसके ईमान का भी लेवल होना चाहिए। और जो शख्स दुआ करवा रहा है उसका भी ईमान होना चाहिए। मैंने ईमान की किताब से एक मिसाल दी थी कि जब एक जन्म के लंगड़े ने पौलुस रसूल और उसके दोस्त को कलाम की बातें और खुदा के अजीब कामों को करते सुना, क्या हुआ जी? उसने देखा नहीं है, क्या किया उसने? जो जन्म का लंगड़ा था, लुस्त्रा शहर के बाहर बैठा हुआ है, उसने सुना और उसके अंदर ईमान पैदा हो गया। ते पलूस ने कलाम च लिखिया दुआ भी नहीं की थी, ते ओनू क्या कि उठ के अपने कदमां ते खड़ा हो जा। आमीन। तो इसका मतलब है जो शख्स दुआ करवा रहा है, अगर कोई बुजुर्ग गिरफ्तार शख्स है वो आपकी बात नहीं सुन रहा, लेकिन उसके घर वालों को यकीन पहले यीशु पर लगाए, बढ़ाए, और उनको कहें कि यीशु पावरफुल है, अबलीस हारा हुआ है, जख्मी है, मुर्दा है, कुछ नहीं है, बेजरर है, और फिर दुआ करें। और आपकी दुआ में यकीन और एतमाद होना चाहिए। अबलीस क्या चीज है फिर? आमीन। बहुत मुमकिन है कि जब आप मसा से और रूह से और ईमान की दौलत और ईमान की पावर और ताकत से भरे हुए किसी के घर जाएंगे तो आपके जाने से पहले अबलीस को वहां जाना पड़े। यस, अगर समझ आई है तो जोर से तालीम से। ये मुमकिन है। अबलीस डरता है, और जो सबसे बड़ा हथियार आपके पास है वो ईमान है। और ईमान किस पर? यीशु मसीह पर। आमीन। यीशु मसीह ने कहा जब तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो बाप आसमान से करेगा। आमीन, आमीन। मूसा जो है, जब खुदा ने फरौन के पास भेजना था, मूसा डरा हुआ था। मूसा के अंदर एक खौफ था। अब खुदा मूसा को यकीन दिलाना चाह रहा है। बहुत से तरीके हो सकते थे कि खुदा मूसा के ईमान को बढ़ाता, लेकिन खुदा ने क्या किया? खुदा ने मूसा से कहा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? खुदा ने मूसा से क्या कहा? तेरे हाथ में। मूसा ने कहा खुदावंद एक लाठी है बस, खुदावंद एक। अब 40 साल एक शख्स बियाबान में बकरियां चरा रहा है, बिल्कुल चरवाहे की जिंदगी है। पहले वो प्रिंस है, लेकिन अब वो बियाबान में, पहाड़ों में जानवरों के साथ है। और खुदा उससे कह रहे, मूसा तेरे हाथ में क्या है? और मूसा, खुदावन एक छड़ी है, एक लाठी है। खुदा ने मूसा से कहा इस लाठी को जमीन पर फेंक। और बाइबल फरमाती है कि मूसा ने उस लाठी को जब जमीन पर फेंका तो वो लाठी सांप बन गई। और उस वक्त पहली दफा मूसा डर गया उस सांप को देखकर। और फिर कलाम में लिखा है, खुदा ने मूसा से फरमाया कि नठ के एदी पूछल नूं फड़ ला, इसकी दुम को पकड़ ले। और जैसे ही मूसा ने सांप की दुम को पकड़ा, वो लाठी सांप फिर से लाठी बन गई। आमीन, आमीन। और उसी लाठी को खुदा ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। उसी लाठी को जब दरिया के पानी पर मारा गया तो वो 2 हिस्से हुआ। उसी लाठी को जब पानियों पर डाला गया तो पानी खून बन गया। उसी लाठी को फरौन के बादशाह के दरबार के सामने जब रखा गया तो मूसा के सामने मिस्रियों के जादूगरों के सांपों को खा लिया। खुदा
एक लाठी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आप और मैं और ईमानदार उस लाठी से कहीं बढ़कर है। हालेलुया। आप सोचिए आप क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। जोर से तालीम जो अपने लिए, क्योंकि लाठी के अंदर कुछ नहीं था, लाठी को सिर्फ हुक्म था, लेकिन मेरे और आपके अंदर वो रूह है जिस रूह ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात है। अब ईमान कि एक और मैं मिसाल दूं। पांच सेंसेस हैं किसी चीज को चेक करने के लिए। उर्दू में हम कहते हैं हवासे खमसा। पांच चीजें हैं जिनसे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या चीज है। पहली चीज ये है कि हम देखकर बता सकते हैं। मैं देखकर बता सकता हूं कि ये पंखा है आंखों के साथ। और दूसरी चीज, सूंघ कर हम किसी चीज को फील कर सकते हैं, महसूस करते सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। तीसरी चीज, हम किसी चीज को टेस्ट कर सकते हैं खाकर। चौथी चीज, हम किसी चीज को सुन सकते हैं। पांचवी चीज क्या है? किसी चीज को मैं ये छू सकता हूं, मैं कहूंगा कि ये लकड़ी का कुछ है, ये डाइस है, इट्स माय बिलीव। बट अगर कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ हैं, तो मैं फील करूंगा कि ये डाइस है। छठी चीज जो है, अक्सर लोग उसको कहते हैं छठी हिज सिक्स्थ सेंस, लेकिन ईमानदार उस सिक्स्थ सेंस को बिलीव कहते हैं कि जब आपकी बॉडी से हर चीज छुपी हुई है, ना आप कुछ छू सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, पर वो है। That's called believe. That's ये ईमान है। और जो ईमानदार हैं, अगर आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप फिजिकली जिम जाते हैं, और अगर मैं किसी खास चीज की मसल करता हूं, मैं सिर्फ ये डंबल लगाता हूं, तो मेरा ये मसल जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। अगर मैं शोल्डर लगाता हूं, मेरे शोल्डर मजबूत हो जाएंगे। मैं बॉडी के किसी भी चीज की जब एक्सरसाइज करता हूं और मैं मुसलसल करता रहूं, वो बॉडी पार्ट मेरा मजबूत से मजबूत होता चला जाएगा। और जैसे ही अगर मैं रोजा रखता हूं, तो मैं रोजे में मजबूत होता चला जाऊंगा। एक दिन का, फिर कुछ दिन छोड़ के शायद 48 घंटे का मैं रख लूं, 7 दिन का रख लूं। अगर आप दुआ गो हैं, आप दुआ करते रहें, आप दुआ में मजबूत होते चले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप ईमान का एक्सपीरियंस करते जाएंगे, आज इस भाई ते दुआ की है, इस भैन ते दुआ की है, खुदा ने फलां काम किया, खुदा ने फलां काम किया, गवाहियां आती जाएंगी, आप खुदावंद में मजबूत होते चले जाएंगे। खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता चला जाएगा। और खुदा का पाखरू और यीशु यही चाहता है कि उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया जमीन पर उसके जलाल को ज़हर करे। कलीसिया को उठना होगा और ये जिम्मेदारी निभानी होगी। आमीन, आमीन, ईमान। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप जैसे चर्च आते हैं, वैसे ही रूटीन के चर्च, रूटीन के मेंबर्स रहेंगे। आज इसीलिए बहुत दफा कलीसिया को बताना पड़ता है हदिया लेकर आओ, क्योंकि बगैर ईमान के हदिया भी नहीं लाया जा सकता। और अगर आप बगैर ईमान के ला रहे हैं, उसका कुछ फायदा नहीं है। ईमान ये है
कि जिंदा खुदा की ताजीम के लिए आफरे लानी है, हदियाजात लाने हैं, क्योंकि खुदा जो है वो मौजूद है। खुदा और ये उसकी प्रस्तश है। आमीन आमीन। इसी चैप्टर में खुदा ने ईमान के शूरमाओं की बहुत सी मिसालें दी हैं। इब्राहिम की स्टोरी है, याकूब, इसहाक, सारा की स्टोरी है कि उम्र के उस हिस्से में भी जब उनके साथ कलाम हुआ तो उन्होंने उस कलाम को कबूल किया। लॉजिक नहीं मांगी, दलील नहीं मांगी, बल्कि कहा खुदावंद आमीन आमीन आमीन। एक अजीम औरत के साथ जब खुदा का कलाम हुआ, जब रूल कुदस आता है और कलीसिया मरियम के साथ कलाम करता है कि तू हामला होगी, एक सवाल कि कैसे, लेकिन उसके बाद जवाब आया रूल कुछ तुम पर साया करेगा। उसके बाद कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक बात थी कि मेरे लिए तेरे कौल के ओए हुए, मेरे लिए तेरे कौल के जो कुछ खुदावंद तूने कहा है ऐसा हो। और कलाम क्या सिखाता है उसकी जात के मतलब। अब से लेकर हर जमाने के लोग तुझको, ये फेथ है, यही ईमान है, ये कलाम का यकीन, खुदा का यकीन, खुदा की मौजूदगी का यकीन। जब आप उसकी प्रस्तश बगैर ईमान के कर रहे हैं, कोई प्रस्तश नहीं है। अगर आपका यकीन नहीं है, कुछ भी गा रहे हैं, आप सिर्फ सिंगर हैं। अगर आप बजा रहे हैं, आपको एहसास नहीं है आपके हाथ किसके जलाल के लिए और कितनी बड़ी ऑनर है। आप महज एक बजाने वाले हैं, एक गाने वाले हैं। और अगर आपकी दुआ में बिलीव नहीं है, यकीन नहीं है, फेथ नहीं है, तो वो दुआ नहीं है, महज अल्फाज हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि आप ईमान में मजबूत हो। याकूब इस चीज को डिस्क्राइब करता है। याकूब के खत में 4 बाब जब हम देखते हैं 2 आयत में, तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। मांगते, अच्छा, कोई भी चीज जिसको आप मांगते नहीं वो रुकी हुई है। मैं पास्टर साहब हैं हमारे साथ, पास्टर सलीम साहब, और हम रस्ते से आ रहे थे, पिछले संडे की बात है, और ये कोई बात कर रहे थे तो मैंने कहा जी मैं प्री डेस्टिनेशन पे यकीन नहीं करता। कहा मैंने किस्मत, अक्सर में यही लिखा है किस्मत में, ये ईमानदारों के खिलाफ है, ये कलाम के खिलाफ है बात। एनजी होना सी जी, ऐसे ही लिखा हुआ था। नो, अगर ये बात है फिर हमें दुआ करने की जरूरत नहीं है, फिर हमें मांगने की जरूरत नहीं है, फिर जिन लिखी है वो हो जाएगा। आप अपने हालात को दुआ में बदल सकते हो। आमीन। आप खोई हुई बरकत को अबलीस से वापस छीन सकते हो। आमीन। आप अपने रास्ते में लगाई हुई अबलीस की हर दीवार को ईमान के साथ गिरा सकते हो। आमीन। हर वो पौधा जो आपके घर में अबलीस शरीर ने लगाया है, आप ईमान से दुआ करेंगे, उसको खुद अखाड़ के रख देंगे। आमीन। लेकिन कलीसिया ने एक अजीब सी आज एक शक्ल इख्तियार की हुई है। देखते हैं किस पादरी की ज्यादा गवाहियां हैं, किसके मजहब में, किसके मतलब लोग ज्यादा बात कर रहे हैं, उसके पास जाते हैं। और योदे कुल जाना है जिसके सामने
हर एक घुटना झुकता है और झुकेगा, ख्वा वो जमीनिया को हो, ख्वा वो आसमानियों का हो, और उसका नाम यीशु मसीह है, और वो आपके साथ है और आपके अंदर है। ईमान रखेंगे, यस वो मेरे साथ है, आमीन। ईमान रखेंगे, यस मैं पाखरू का मकदस हूं। ईमान रखेंगे, वो हर वक्त मेरे साथ है। एक और मैं एग्जांपल दूं ईमान की, कि अपनी तरफ से बेस्ट करें, जिस चीज की एफर्ट कर रहे हैं दी बेस्ट करें, पूरी कोशिश करें, और उसके बाद खुदावंद से दी बेस्ट एक्सपेक्टेशन रखें, तो बेहतरीन से बेहतरीन रखे कि खुदावंद मेरे लिए भला करेगा। आमीन, आमीन। बहुत से ईमान के हीरोज हैं बाइबल मुकद्दस में, लेकिन मैं आमीन करना चाह रहा हूं। अगर आपको समझ आ गई है बात, अगर अभी भी आप समझ रहे हैं कि आप कमजोर हैं, तो खुदा मेरे साथ कलाम कर रहे हैं। मैं वीक हूं, मैं कैसे कर सकता हूं, मेरी दुआ में इतनी पावर नहीं है, ताकत नहीं है। तो मैं आपको एक और मकाशवा शेयर करता हूं कि जब आप दुआ करते हैं और दुआ के आखिर में आप क्या कहते हैं? आमीन के साथ कुछ कहते हैं। किसके नाम से मांगते हैं? किसके नाम से मांगते हैं? मसलन आपने दुआ की और वो दुआ जो है एक लिफाफे में डाल दी है, और आपका यकीन है कि ये दुआ खुदा के पास पहुंचेगी। आमीन। और खुदा मुझे इस दुआ का जवाब देगा। आमीन। और आखिर में जब आप कहते हैं कि ये दुआ खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। अच्छा, यीशु को ये इख्तियार था बदरू को कहने का, निकल, छोड़, निकल, चल। हमने एक चीज साथ ऐड करनी है, और वो ऐड क्या करना है? यीशु। क्या करना है जी? हमने कहना है यीशु के नाम से चल फिर। यीशु के नाम से बदरू ने कहना है, बीमारी ने कहना है छोड़। जब आप दुआ करते हैं तो यूं समझे कि आपने दुआ जो है वो एक एनवेल्प में, एक लिफाफे में डाल दी है। अब आखिर में जब आप कहते हैं कि ये दुआ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु के पाक नाम में करते हैं, आमीन। दुआ आपकी लिफाफे के अंदर है, जो ऊपर स्टैंप लगी है वो यीशु के नाम की लगी है। अब इस दुआ को आसमान तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी बात समझ आ रही? आप दुआ के आखिर में कहते हैं यीशु के नाम से, यीशु मसीह ने सिखाया। मरकस की इंजील में, मत्ती की इंजील में वाक्य है, जब यीशु मसीह बैतनिया से निकले, उनको भूख लगी, खुदा उनके कलाम में लिखा है, और वो अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने गए। हालांकि अंजीर के दरख्त के फल का सीजन नहीं था, और वहां फल उनको मिला। क्या फल मिला? फल वहां उनको नहीं मिला। फिर यीशु मसीह ने उस अंजीर के दरख्त से कलाम किया कि आज दे बाद फिर मैं नहीं तो फिर कोई भी तेरे को फल नहीं खाएगा, और उसके बाद वहां से चले। और फिर वापस आए उसी रास्ते से, और जब वो वापस आए तो शिगिर्दों ने ये देखा कि वो अंजीर का दरख्त ऊपर से लेकर जड़ तक, नीचे तक सूख गया। और कलाम में लिखा है, मरकस की इंजील में भी लिखा है, मत्ती की इंजील में भी लिखा है, और कलाम में लिखा है कि पतरस ने जब सुना कि यीशु मसीह ने अंजीर के दरख्त से क्या कहा है, जब वो वापस आया तो वो हैरान हो रहे थे। हैं? क्या हुआ अंजीर के दरख्त? ये जब हम गए थे तो ये तो हरा था, अब क्या हुआ? और वहां पर
फिर यीशु मसीह ने उनके ईमान को बढ़ाने के लिए फिर उनके साथ कलाम किया मरकुस 11 बाब में कि जब तुम ईमान से कहोगे, ईमान से मांगोगे, मेरे नाम से मांगोगे तो वो तुम्हारे लिए ऐसे ही हो जाएगा। मैं ये समझता हूं कि ये मिसाल, ये तमसील यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों के ईमान को बढ़ाने के लिए उसकी प्रैक्टिस उनके सामने की कि देखो, उनका कर्ज या लानत करने का मकसद नहीं था। उनका मकसद यह था कि शिगिर्दों के ईमान का लेवल बढ़ जाए और वो मेरे जाने के बाद भी मेरा जलाल जो है वो जाहिर करे। आमीन, आमीन। और फिर उसके बाद यीशु मसीह ने कलाम किया कि जो तुसी पहाड़ में कहोगे कि पीछे हट, तो फिर वो हटेगा। अभी मैं मरीज से आया हूं, फिर मैंने जाना है। कुछ ऐसे दरख्त हैं 1000 साल, 400 साल, 500 साल उनकी उम्र है। देवदार के दरख्त, बड़े बड़े दरख्त, उन देवदार के दरख्त का छोटा सा बीज होता है। अक्सर हम देखते हैं जब जाते हैं हमें पता नहीं कि किस चीज का बीज है। आप ये सोचें कि उस छोटे से बीज में खुदा ने कितना बड़ा दरख्त छुपा कर रखा है। उसका डीएनए उसके अंदर है। कितना बड़ा डेटा जो है वो एक छोटे से बीज के अंदर है। वो खुदा अजीब है, अजीम है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे साथ हैं, आए अपने कदमों पर खड़े होते हैं, अपने लिए आज ईमान को मांगते हैं। मैं चाहता हूं कि ये कलीसिया जो है ये आम सी रवायती सी कलीसिया ना रहे, बल्कि रूह से मबूर और रूह के कामों का तजर्बा रखने वाली, रूह के कामों को देखने वाली और एक जोरावर और एक जिंदा कलीसिया बने। प्रेज़ द लॉर्ड।